तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। न्यूज़ है रिगार्डिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, जिन्हें हम देसी भाषा में सरकारी बैंक भी कहते हैं। आप न्यूज़ पढ़ें इकोनॉमिक टाइम्स की। इंडिया प्लान्स टू हाइक फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप इन स्टेट रन बैंक्स टू 49%, सोर्स सेज। देखिए न्यूज़ देखिए आप। गवर्नमेंट प्लान्स टू हाइक फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप इन पब्लिक सेक्टर बैंक टू 49%, सेज रिपोर्ट। इसके अलावा सेकंड रिपोर्ट थर्ड देखिए आप। फाइंड्स मिनिस्ट्री प्रपोजल राइजिंग एफडीआई लिमिट में स्टेट रन बैंक्स टू 49%। तो दोस्तों ये पूरा मैटर क्या है बेसिकली दोस्तों, अभी जो वर्तमान में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें विदेशी निवेश केवल 20% तक ही अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। लेकिन अब भारत सरकार चाहती है उसको बढ़ा के 49% करना, ताकि क्या हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्यादा ज्यादा आए और इनसे इससे इनमें इनकी कैपिटल में वृद्धि होगी। यह गवर्नमेंट चाहती है दोस्तों ऐसा। सबसे पहले आप ये देखिए कि न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कौन मालिक होती है, किसका? पब्लिक सेक्टर बैंक जितने भी है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सरकारी बैंक, जिनका मालिक कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है। एज बी डिस्कशन विद आरबीआई। आरबीआई क्या रेगुलेटर है बैंकिंग सेक्टर का। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ डिस्कस कर रही है क्या करने के लिए, कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप है पीएसबी में, उसको बढ़ा के कितना किया जाए, 49% किया जाए। तो वर्तमान में कितना है? वर्तमान में दोस्तों ये 20% है। अब पब्लिक सेक्टर बैंक किसको कहते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक दोस्तों, इनको हम देसी भाषा में क्या कहते हैं? सरकारी बैंक या गवर्नमेंट बैंक इनको कहते हैं। बेसिकली उसका टेक्निकल नाम है दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ऐसे बैंक जिनमें भारत सरकार की शेयर होल्डिंग 51% से ज्यादा हो, उसको पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। तो दो दोस्तों कंपनी में, जिस कंपनी में किसी शेयर होल्डर का अगर 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, एक तरह से माना जाता है कि वो उस चीज का ओनर है, क्योंकि फिर चलेगी उसी की। तो ऐसे किसी बैंक में अगर भारत सरकार की शेयर होल्डिंग 51% से ज्यादा है, तो उसको दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है। वर्तमान में ये लगभग 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। आप जानते होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, केनरा बैंक हो गया, या अन्य कई सारे बैंक है। तो ये सब क्या पब्लिक सेक्टर बैंक है, क्योंकि इनमें भारत सरकार की शेयर होल्डिंग 51% से ज्यादा है। तो दोस्तों अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो दोस्तों जितने भी सरकारी बैंक है, इनमें इनके एक्ट में, बेसिकली जो एक्ट से ये बने हैं या जो एक्ट के तहत इनकी गवर्नेंस होती है, उस एक्ट में इनकी लिमिट दे रखी है 20%। कि इनमें जो विदेशी निवेश है, विदेशों से कई सारे लोग निवेश करते हैं, तो उस बैंक में अगर 100 रुपए का कैपिटल है तो केवल 20%, मैक्सिमम 20% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है। और वोटिंग राइट तो और कम है। 20% तो शेयर होल्डिंग, और 10% की क्या वोटिंग राइट्स कैप कर रखी। उनको वोटिंग राइट कितना होगा? 20% शेयर होल्डिंग पे केवल 10% ही वोटिंग राइट होगा। ऐसा स्टेचुरी ऑब्लिगेशन है, स्टेचुरी लिमिट बांध रखी, कानून में लिमिट बांध रखी। प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों ये 74% है। मतलब प्राइवेट सेक्टर के बैंक से, चाहे कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, चाहे कोई अन्य बैंक हो गया, उनमें विदेशी निवेशक 74% तक, 74% तक निवेश कर सकते हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है? गवर्नमेंट चाह रही है कि जो 20% की लिमिट है, जो 20% की लिमिट है, इसको बढ़ा के कितना किया जाए? 49% किया जाए। देखो दोस्तों, 49 क्यों कर रही है? 55 तो नहीं कर रही, 60 तो नहीं कर रही। तो दोस्तों 49 इसलिए कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग कम से कम कितनी है? 51% है। भाई 49% विदेशी निवेशक या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउड कर देंगे, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना शेयर होल्डिंग होगी? तो मिनिमम 51% होगी। 51% होगी तो फिर भी ये क्या रहेंगे? इनका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, ये फिर भी पब्लिक सेक्टर बैंक ही कहलाएंगे। मैंने आपको पब्लिक सेक्टर बैंक की परिभाषा बताई। ऐसे बैंक जिनमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कितनी? 51% से ज्यादा है। तो अगर 49% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर देंगे, तब भी ये बैंक जो रहेंगे 12 के 12 पब्लिक सेक्टर बैंक रहेंगे। तो इसलिए डर, कई लोगों को डर लगेगा कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, इन बैंकों को फॉरेनर को बेचना चाहती है। फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे, इन बैंकों को बेच देंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, इनको सरकारी बैंक से हटा के विदेशी बैंक का दर्जा मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। केवल 49% तक ही बढ़ा रही है, और 51% इस पे गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डर रखेगी। ये अभी के लिए दोस्तों ऐसा चर्चा में। भविष्य में क्या होता है इस पर तो मैं भी नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते, केवल अनुमान लगा सकते हैं भविष्य में क्या होगा। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने का ये कहना है कि हम इसको 49% तक बढ़ाएंगे, और इन बैंकों का करेक्टर बदलेंगे नहीं। ये पब्लिक सेक्टर बैंक के रूप में ही मेंटेन रखे जाएंगे। तो इसके अलावा दोस्तों 8% फॉरेन इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक दोस्तों, भारत वर्तमान में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो अलाउड है, कितना? 20%। तो दोस्तों केनरा बैंक है, केनरा बैंक में सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, लगभग 12%। लगभग जो केनरा बैंक के टोटल 100% शेयर होल्डिंग में 12% किसके पास है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पास है। और यूको बैंक में दोस्तों, यूको बैंक में विदेशी निवेश लगभग जीरो के बराबर है, नियरली जीरो। तो ये भी एक डेटा के रूप में याद रखना कि भाई सबसे ज्यादा परसेंटेज के रूप में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक में है? तो केनरा बैंक में। और सबसे कम किसमें? तो यूको बैंक में, नियरली जीरो, बिल्कुल जीरो के पास पास ही है। अब दोस्तों कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे, हाउ इट विल बी डन? तो सबसे पहले दोस्तों, आप सबको पता है जितने भी अभी वर्तमान में नेशनलाइज्ड बैंक है या पब्लिक सेक्टर बैंक है, इन सबका बने कैसे थे? ये सब पहले एक जमाने में प्राइवेट बैंक हुआ करते थे। सबसे पहले इंदिरा गांधी जी ने 1969 में क्या हुआ था? 1969 में 14 जो
प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक थे, उनका नेशनलाइजेशन किया था, राष्ट्रीयकरण किया था। राष्ट्रीयकरण का मतलब कुछ नहीं होता, जब सरकार प्राइवेट बैंक को कह दे, प्राइवेट कंपनी को कह दे कि आज से सरकारी होती, तो उसको राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने 1969 में 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उसके बाद 1980 में दोस्तों 6 और प्राइवेट बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया था। तो इनके लिए एक कानून लेके आया था बेसिकली। इस कानून का नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स। बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 एंड 1980। ये 2 कानून थे। इन 2 कानून के माध्यम से ये सरकारी बैंकों को बेसिकली इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इस एक्ट में ये लिख रहा है सेक्शन 3 2D में कि अधिकतम कितनी लिमिट हो सकती है? अधिकतम फॉरेन इन्वेस्टमेंट 20% हो सकता है। तो अगर गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर बैंक में ये लिमिट बढ़ानी है 20 से 49%, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में इस एक्ट को चेंज करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा। उसके बाद ही गवर्नमेंट इस चीज को लागू कर पाएगी। तो देखते हैं पार्लियामेंट में क्या होता है और देखते हैं भविष्य में। ये तो अभी रिपोर्ट है इकोनॉमिक टाइम्स की, बाकी देखते हैं सरकार क्या करना चाहती है, वो सब समय के साथ ही पता चलेगा। तो दोस्तों आज का मैटर इतना ही था। जल्द मिलेंगे, तब तक थैंक यू। जय हिंद।